ओह, इट वाज़ द एनर्जी क्लींजिंग प्रोसेस फॉर आवर रीडिंग। चलो मैंने कहा कि चलो पहले से है हमारे पास तो क्यों नहीं उसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? तो सिंगिंग बॉल आपने अभी सुना एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो, ठीक है? तो आज हम करने वाले रीडिंग सुबह-सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, मंगलवार के लिए हो रही है ये रीडिंग, ठीक है? सो मंगलवार एंड 10th मई, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। एंड हमने आज लिए टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स, पहला ये टैरो एंड सेकंड इज ओरेकल, ठीक है? मेरे हिसाब से इतनी ही रीडिंग हमारे लिए काफ़ी सही हो जाएगी, उससे हम करने वाले हैं रीडिंग। सो लेट्स फोकस ऑन द टैरो फर्स्ट एंड देन विल मूव ऑन टू दी ओरेकल, ठीक है? तो 10 मई के लिए देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है? लेट्स फोकस ऑन दैट वन, देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं एंड वी विल मूव ऑन टू दैट वन एज वेल, ठीक है? सो 10th मई एंड हियर वी गो। कम ऑन नाउ। वाह, 2 कार्ड्स तो आ गए। लेनी चाहिए नहीं, ठीक है? चलो ले लिए हमने 2 कार्ड्स एंड रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर स्टिल कमिंग, ठीक है? देखते हैं उसमें से कौन से कार्ड आते हैं। 10 मई के लिए होने वाली है ये रीडिंग, ठीक है? ये कार्ड्स आ गए अलॉन्ग विद दीज कार्ड्स। ये रिवर्स आ गया था तो हम इसको एज अ रिवर्स ही लेंगे, ठीक है? इतने कार्ड्स हो चुके हैं, अब हमें और 2-4 कार्ड्स चाहिए ताकि हमारी रीडिंग और सही हो पाए, ठीक है? Here we go एंड देखते हैं कौन से कार्ड्स हमें यहाँ पे आते हैं। वाह, तो ये कार्ड्स आ गए हैं, इतने कार्ड्स हम लेंगे, दैट्स इट। ये हमारा कोटा पूरा हो चुका है, ठीक है? यहाँ पे मैं रखता हूँ कार्ड्स एंड लेट्स गेट अलोंग विद द कार्ड्स एज वेल, ठीक है? सबसे पहला कार्ड एज यू कैन सी ओवर हियर, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रीटी वेल, ठीक है? भाई पहला जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड प्रथम स्थान पे आ चुका है, राइट? बहुत दिनों बाद ये मौका आ गया है जहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड प्रथम स्थान पे आ चुका है। बट इट क्लियरली मीन्स द पर्सन हैव वेरी गुड एम्बिशंस फॉर यू। काफ़ी कुछ है आपके बारे में, इनके दिमाग में, इनके दिल में। हम कह सकते हैं कि मे बी जो भी आप कैपेबल हो, लाइक अगर आपने कोई बेकरी का कोर्स किया है, आप केक अच्छा बनाते हो, या फिर आप कपड़े की फैशन आपकी बहुत अच्छी है, आप काफ़ी अच्छे चूज़ किए हुए कपड़े पहनते हो, या फिर आपकी ड्राइविंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, या फिर आप बहुत गुड लुकिंग हो, आपकी बोलने की अदा बहुत ही अच्छी है, आप अंडरस्टैंडिंग कमाल की करते हो, इंट्यूशंस बहुत अच्छे से कैच करते हो, तो ये जो भी आपकी अदाएँ हैं ना, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है एंड आपकी ये खूबियाँ ये पर्सन के दिल में छप गई है एंड इनके सिवा ये कुछ भी नहीं सोच रहा। ठीक है? सुबह सुबह यही दिमाग में आ रहा है कि भाई काश मैं उनका एक बार दर्शन कर लो, एक बार चेहरा देख लो, राइट? दर्शन कर लो मतलब कि भाई दर्शन हो जाए साक्षात, मतलब द पर्सन शुड बी देयर इन रियल, ओके? ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो से काम चल गया। सुबह सुबह अगर आप मानो मिले किसी ना किसी कारण से तो इनको काफ़ी अच्छा लग जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमें लग सकता है कि कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। सेक्शुअल फैंटेसी भी यहाँ पे हो सकती है, शायद सेक्शुअल ड्रीमिंग हो रही है एंड उसके बाद अब सेक्सुअल फैंटेसी रियलिटी में कैसे आए कि इसके बारे में शायद थोड़े बहुत सोच चल रही है। हालांकि आप इसको अग्री करते हो या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। सो ये था एम्प्रेस इन द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड इज द किंग ऑफ चैलिसेस। वाओ, किंग ऑफ कप्स इज ओवर हियर, कैस स्कॉर्पियो पाइसेस। तो ये पर्सन तो भाई अपना दिल लेके बैठा है कि जब चाहे आइए और मेरा दिल लेके जाइए, ओके? तो आपने वो मूवी देखी ना थॉर रैग्नारॉक, तो उसमें कैसे कि जो लोकी है वो गायब होता है, थॉर उसको लेके आता है पृथ्वी पे और वो गायब होता है। बिल्कुल वैसे ही आई थिंक ये चाहता है कि इनका दिल गायब हो जाए और कैसे इनको पता ना चले। आप बस उनके नज़दीक आ जाइए एंड चुरा लीजिए उनका दिल जो कि अभी आपका हो चुका है। यस, आई थिंक ये पर्सन पोएट्री कर सकता है या फिर आपके प्यार में होश भी खो बैठ सकता है। द पर्सन ट्रूली लव्स यू, मैं कह सकता हूँ, एंड दिस पर्सन रियली एस्पायर फॉर यू। आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है एंड आपको पाना चाहता है। अब जो भी चीज़ें के कारण आप अट्रैक्ट हो सकते हो उनकी तरफ, वो हर कोशिश करने के लिए बेकरार है। तो चाहे पर्सन बहुत ही रिच है या फिर मिडिल क्लास है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिल जीतना है, यही एक मकसद शायद अभी फ़िलहाल तो उसके दिमाग में छाया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ चैलिसेस। वाओ, वो डायरेक्टली किंग के बाद क्वीन आ गए हैं एंड हियर वी सी वन थिंग कि भाई ये शायद सोच रहे हैं कि जैसे कि इनकी सोच है बिल्कुल वैसे ही आपकी सोच हो सकती है, ठीक है? तो मानो इनको लग रहा है कि या तो ऐसा सच में हो सकता है कि आप एक कपल हैं
और आप एक कपल बन के एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एक दूसरे की बातों को रिजोनेट कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर ये येस कह रहे हैं तो आपकी भी येस होगी, अगर ये नो कह रहे हैं तो आपकी भी नो होगी। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसी अपोजिशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ चैलेंजेस में ये पर्सन जो है वो आपसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करता है। रोमांस है यहाँ पे। अगर आप डीप थिंकर हो तो ऐसी कुछ बातें जो कि इनके दिल पे छप जाएं, मानो ये नॉवेल से निकली हो, वैसे बातें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंडली, आपकी वेशभूषा इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेगुलर जाते हो ब्यूटी पार्लर में या फिर सैलून में, तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ ग्रूम्ड, क्योंकि आपको आपकी बेस्ट हालत में देखना चाहते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं भी आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ चैलेंजेस। भाई इसमें जो हमें सिचुएशन दिख रही है वो ये है कि दिस पर्सन इज़ रियली लुकिंग फॉर यू, मतलब आपके बारे में ही सोच रहे हैं। लेकिन बात ऐसी है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द पर्सन शुड बी नॉटी, ओके। तो यहाँ पे आपसे बहुत सारी नॉटी चीज़ें करवाने का, या फिर लाइक just looking you somewhere, maybe like when you are wearing स्विमिंग सूट, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आप दोनों हो एंड यू आर किसिंग ईच अदर, वट एवर, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो रही है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है अब तक, या फिर आप दोनों को प्रिवेसी नहीं मिली है, तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बेताब होकर सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है रिवर्स, और हम इसको रिवर्स ही लेंगे। भाई ये है प्रिंस ऑफ चैलेंजेस। ये कार्ड रिवर्स आ गया, हम इसके रिवर्स ही मीनिंग लेंगे, ठीक है। भाई प्रिंस ऑफ चैलेंजेस में यहाँ पे रिवर्स जो मीनिंग आ गई वो ऐसे हैं कि ये उनके ख्यालात ही हैं, या तो मेरे हिसाब से रिवर्स का मतलब है कि ये पहले हो चुका है, ठीक है। कहीं पे आप शायद अगर किसी पार्टी में या किसी शादी में मिले थे एंड यू हैड किस्ड ईच अदर, तो शायद ये पहले हुआ था, लेकिन शायद बहुत दिनों या बहुत महीनों सालों पहले, एंड अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू सेपरेशन डिपेंडिंग ऑन दैट, और ये सब चीज़ें जो हैं वो शायद उनके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में या ख्याल में हो सकती है। इसी कारण ये पर्सन चाह रहा है कि दोबारा से ऐसी कोशिशें हो जाएं एंड यू शुड कम बैक इन हिज और हर लाइफ। ये रिवर्स कार्ड है, तो बात यही आती है कि ये चाहते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जो भी प्लान्स उन्होंने बनाए थे एट द एंड या फिर जस्ट एंड में, वो उनको बदलना पड़ा। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ गई, आप शायद आने को तैयार नहीं हो, आपको परमिशन नहीं मिली, या फिर कुछ ऐसी बात है कि आप इनको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड एज यू कैन सी, बर्ड्स तो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया होता है, यहाँ पे हमें कोई भी ज़रिया नहीं दिख रहा है। तो यानी कि इमोशंस जो है उनके वो एक जगह पे स्थिर हो चुके हैं, स्टैग्नेंट हो चुके हैं, और अभी वो मूव नहीं हो पा रहे हैं। मतलब या तो वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास उनका कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, एंड आप दोनों ही शायद एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये था रिवर्स का मीनिंग। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फायर से आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक्चुअली बात आती है कि कोशिश करनी चाहिए। आई जस्ट सी कि कोई ना कोई शायद फ्रेंड है आप दोनों का, जो शायद आपको एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, शायद उनकी बातें आप तक पहुंचा रहा है और आपकी बातें उन तक पहुंचा रहा है, ओके। सो अभी कोई फ्रेंड है जो आपकी बातें उनकी तरफ या उनकी बातें आपकी तरफ पहुंचाने का काम कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियरिंग करने की कहीं ना कहीं पे कोशिश कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी हो सकता है कि शायद कोई पर्सन इनको साइड में करके आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। हालांकि इस बात में कितना तथ्य है वो तो आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड है, एंड आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। मैंने ऐसे होते हुए एक दो बार देखा है, इसलिए मैंने कहा कि कोई थर्ड पर्सन ही अचानक एंट्री करता है जो आप दोनों से कनेक्टेड हो, एंड फिर किसी को बहुत ही ईजिली साइड में करता है, ठीक है। तो डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे फायर साइन है, एरीज लियो सैज, तो पैशन बहुत ही ज़रूरी है, एंड पैशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ये पर्सन किसी का भी मन जो है वो कन्विंस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है रिवर्स में। रिवर्स में कार्ड आ चुका है, तो हम इसको रिवर्स ही लेंगे, जो कि है भाई 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ चुका है यहाँ पे, तो काफ़ी सही कार्ड रिवर्स में। मेरे हिसाब से आप दोनों की जो दूरियां हैं वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो सकती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब, अगर आप में से किसी को भी ये लगा कि शायद कोई तीसरा पर्सन ही आपका बेनिफिट उठा रहा है, तो डेफिनेटली आप जग जाओगे। ये यूँ हो गया कि भाई कार्ड तो आपके पास है लेकिन कोई दूसरा ही इसके पैसे ले रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। भाई बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे।
जब लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं पे आपका रिश्ता उभर सकता है या फिर उभर रहा है। कार्ड खुद ही बोल रहा है, तो मे बी समथिंग इज़ हैपनिंग, शायद बहुत जल्दी ऐसे कुछ बातें हो जाएंगी विद इन अ डे या फिर विद इन 2-3 डेज़, कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वी ट्रस्टेड नो वन, वी ट्रस्टेड दी बैड वन, एंड उसका परिणाम हम दोनों को भुगतना पड़ा। एंड उसके कारण फिर नतीजा ऐसा आ गया कि आप दोनों एक दूसरे से शायद जुदा हो गए। अब मोमेंट ये है कि आप दोनों को करीब आना लाज़मी है, आप आ सकते हो, लेकिन आपको पहले एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना होगा, ठीक है? ट्रस्ट ईच अदर। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई बात छुपा रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने आपसे बातें छुपानी चाहिए, लेकिन अगर छुपा रहे हैं तो शायद उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। हालाँकि कुछ वजह ऐसी होती हैं कि अगर आप जान भी लो तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? जैसे कि एक फ़िल्म थी, आई थिंक उसका नाम तो मुझे नहीं पता, नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अनिल कपूर की कोई तो फ़िल्म थी, उसमें उसकी बीवी देखती है कि वो किसी लड़की के साथ है, किसी को पैसे दे रहा है। जब वो फ़ॉलो करती है तो पता लगता है कि वो अनिल कपूर जो है वो अपने किसी एम्प्लॉय की वाइफ़ को पैसे दे रहा होता है, बिकॉज़ शी जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड एंड मे बी ही इज़ ट्राइंग टू कंसोल हर, दैट्स इट। उसका एक बेटा होता है, बाकी वो कुछ नहीं चाहता। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग टू की बी मूव ऑन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो किसी को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और वो बात जानने के बाद इसको रिस्पेक्ट लगता है, लेकिन वो बात कोई जानने की इतनी ज़रूरत नहीं थी, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं पे कुछ बातें ऐसी आ रही हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू क्लियर द इश्यू, ये मुझे लग रहा है कहीं न कहीं पे। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है स्ट्रेंथ। भाई स्ट्रेंथ का मतलब है कि जल्द ही ये पर्सन एंड आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है, भी आप दोनों की स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन, तो आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? इट्स लाइक कि मे बी किसी वजह से अगर आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, मे बी बिकॉज कि आपने इनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था, फिर यू जस्ट लॉस्ट ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन, सो यू हैव टू गेन द ट्रस्ट बैक, ठीक है? वापस से वो ट्रस्ट गेन कर लीजिए एंड कह दीजिए कि आप दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, रिश्ता तभी स्ट्रांग बनता है जब वो चीज़ों को झेलता है, जब वो दूरियों को झेलता है। हमेशा साथ में रहना, हँसते रहना एंड फिर कहना कि एंड तक हमारा रिश्ता जो है वो तो जो कहानियाँ हमने पढ़ी है राजकुमारों की उसकी की तरह होगा, ऐसा कभी नहीं होता। रिश्तों में दूरियाँ, तन्हाई, फिर दिक्कतें, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी, सारी चीज़ें आती है। थोड़ी बहुत तो आती है, हाँ, बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने वो तो डिपेंड होता है। लेकिन लोग ऐसे भी हैं कि बड़े पैमाने पे चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे का हाथ फिर भी थामा है, बिकॉज दे वांटेड द रिलेशनशिप, ठीक है? ये भी बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई यहाँ पे बात आती है कि अगर इन्होंने कोई ऐसी गलती की है जो आपके दिल में छप गई और आप इनको माफ़ नहीं कर सकते, तो उनकी हालत शायद ऐसी होगी या फिर आपकी हालत ऐसी होगी, ठीक है? ये आप दोनों को कार्ड अप्लाई होता है कि कौन पर्सन इस अवस्था में हो सकता है। देखो, गलतियाँ करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तो फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसी हालत में ये कार्ड आपको रेजोनेट हो सकता है कि उन्होंने ऐसी गलती कैसे की, हाउ कुड दे डू दिस टू मी, वो अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रिश्ते में रहे, ऐसे ही सिचुएशन में रहे, तो आपको फिर दिक्कतें आ सकती हैं, आपका मन स्वास्थ्य खो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। किसी दूसरे के जो संकट है आपके ऊपर मत लीजिए। एंड जो फिनाले कार्ड हुआ 3 ऑफ सॉर्ड, एज यू कैन सी, भाई ये तो क्लियर कट साइन है यहाँ पे, किसी न किसी का दिल टूटा ज़रूर है, या तो आपका टूटा है या उन्होंने खुद तोड़ा है, डिपेंडिंग ऑन दैट। हालांकि ये भी हो सकता है कि भाई आपको अपना जो टूटा दिल है वो जोड़ के आगे बढ़ना है। हालांकि आप एक दूसरे के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो इफ़ यू बिलीव कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो फिर आपको अपना दिल कहीं और लगाना होगा। क्लियर फैक्ट आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर फिर भी आप उनसे अपना दिल जोड़ना चाहते हो तो डू अंडरस्टैंड 3 ऑफ सॉर्ड्स हो चुका है। अब जब 4 ऑफ सॉर्ड्स आएगा, उसके बाद फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड उसके बाद 10, फिर आएगा एस ऑफ सॉर्ड्स। तो कम्युनिकेशन के इतने सारे पड़ाव होने के बाद ही आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ सॉर्ट्स आएगा। अगर उतनी तैयारी है तो आप ज़िंदगी में सच में मूव ऑन कर सकते हैं विद दिस पर्सन, ठीक है? एंड अब देखते हैं हमें इस ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं कुछ कार्ड की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, वाह, 3 कार्ड्स तो हमें मिल गए, ठीक है? ये आ गया 1, 2 एंड 3 एंड देखते हैं और 2-3 कार्ड, ठीक है? चलो, ये आ गए, तो बस हम 5 ही कार्ड लेंगे, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है।
पहला जो कार्ड है वो है अवेकनिंग द हार्ट। यस, जैसे मैंने कहा कि इस रिश्ते की अवेकनिंग अगर शुरू हो चुकी है, सो फोकस ऑन दैट वन। या तो आपका दिल जो है वो अपनी सही जगह पे आ रहा है। दिल सही जगह पे आना मतलब सच्चाई का आगाज़ होना, ये पता चलना कि हम जिसके पीछे भाग रहे थे, कहीं वो पहले ही चल पड़ी ट्रेन तो नहीं है। ये हो गया कि बुलेट ट्रेन चल पड़ी और आप कह रहे हो मैं इसको रोकूंगा, कैसे मुमकिन है? वो तो चल पड़ी है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रुथ, जो कि बेटर हो सकता है लेकिन सच्चाई होगा। ब्रिलियंट फ्यूचर, तो आपके ज़िंदगी में ब्रिलियंट फ्यूचर है, हो सकता है आप दोनों के भी ज़िंदगी में, अगर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ रेजोनेट करते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए और आप उनके लिए बने हो, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिलीव इन ईच अदर, दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। वी गॉट फिनिश वॉट यू स्टार्टेड। यस, अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी तक अपने दिल किसी के साथ जोड़ा नहीं है टूटने के बाद, सो ट्राई वन सेकेंड। पता नहीं कि कोई राजकुमार या कोई राजकुमारी सिर्फ आप ही के लिए इंतज़ार में बैठे हो। नेक्स्ट इस न्यू एडवेंचर, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। शायद आप किसी को मिलोगे या फिर आपको खोया हुआ प्यार आपका एक्स भी हो तो भी आपको ज़िंदगी में मिल सकता है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है फाइंड योर सेल्फ। फाइंड योर सेल्फ का मतलब है कि भाई पहचानो खुद को, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशियाँ दे सकती है वापस। अगर वो आपका प्यार है, अगर वो आपका साथी है, अगर वो आपका एहसास है, फाइंड इट, वो आप में ही है। ये यूँ हो गया कि अच्छा म्यूज़िक ढूंढना है, स्पॉटिफाई आ गया, गाना आ गया, कितने सारे ऐप्स आ गए, यूट्यूब म्यूज़िक हैं। फाइंड योर फेवरेट वन इन दैट ऐप, ज़रूर मिलेगा। कोशिश तो करके देखो। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।